प्रिय छात्रगण, नमो नमः। आज मैं तुम्हें कल्पतरु पाठ का प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। ध्यान से देखोगे। पहला देखो, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित था? ठीक है। उत्तर देखो, हिमवतः सानो उपरि कंचनपुरम नाम नगरम विभाति स्म। ठीक है। हिमालय के ऊपर की चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। दूसरा, जीमूत केतु किम विचार्य जीमूत वाहनम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। जीमूत केतु ने क्या विचार करके जीमूत वाहन को युवराज पद अभिषिक्त किया, अर्थात युवराज बनाया। जीमूत वाहनेन यौवनम संप्राप्तम इति विचार्य जीमूत केतु तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। जीमूत वाहन के द्वारा यौवन प्राप्त करने पर, अर्थात जवान होने पर, जीमूत केतु ने उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन किम अचिंत्यत। कल्पतरु की, कल्प जो वृक्ष है, उसकी वैशिष्टता को सुनकर, विशेषताओं को सुनकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? देखो क्या सोचा। कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत। कल्पतरु की विशेषता को सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा कि अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशम फलम किमपि न असादितम। ठीक है। कल्पतरु की विशेषताओं को सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा कि अरे, ऐसे अमर पौधे को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवलम कश्चित एव कृपणः कश्चित अपि अर्थो अर्थितः। किंतु केवल, अर्थात कुछ ही कंजूसों के द्वारा क्या मांगा गया? उससे केवल धन ही मांगा गया। तद अहम अस्मात् मनोरथम अभीष्टम साधयामि। तब मैं इससे अपना मनोरथ, जो उसकी इच्छाएं हैं, वह प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। पाठानुसारम संसारे अस्मिन् किम किम नश्वरम किम च अनश्वरम। पाठ के अनुसार इस संसार में क्या क्या नश्वर है, नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, और क्या अनश्वर है, और क्या नष्ट नहीं होता है। उत्तर देखो, अस्मिन् संसारे आशरीरम इदम सर्वम धनम नश्वरम एकः परोपकारः अनश्वरः इति। इस संसार में यहाँ तक कि शरीर भी, धन, सारे नश्वर हैं, अर्थात धन और शरीर नश्वर हैं। एक परोपकार ही अनश्वर है, अर्थात एक परोपकार ही कभी नष्ट नहीं होता है। जीमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम्। जीमूत वाहन का यश सभी जगह कैसे प्रसिद्ध हो गया? जीमूत वाहनस्य यशः सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र प्रथितम्। सभी जीवों पर कृपा करने से उसका यश सभी जगह प्रसिद्ध हो गया। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। यानी पर्यायवाची शब्द चुनकर पाठ से लिखना है। पर्वतः नगः, भूपति राजा, इंद्र शक्र, धनम वसु, इक्षितम अभिष्टम, समीपम अंतिकम, धरित्रीम पृथ्वी, कल्याणम परोपकारम, वाणी वाक्, वृक्षः तरु। नेक्स्ट देखेंगे, क स्तंभे विशेषणानि। ख स्तंभे च
विशेष्यानि, ठीक है। तानि समुचितम योज्यत। देखो क में विशेषण पदानी है और इधर विशेष्य है, दोनों को मैच करना है, तो मैंने मैच करके ऑलरेडी रखा है, उसको तुम देख लो बस। कुल क्रमागत कल्पतरु, दानवीर जिमूतवाहन, हितैषी भी मंत्री भी, विचिवत चंचलम धनम, अनश्वर परोपकार। समझे? अब नेक्स्ट चलेंगे। देखो स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। स्वस्ति जो शब्द है उसके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये पहले भी तुम लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर मैं तुम्हें उपपद विभक्ति बताऊंगी, उस समय तुम्हें और भी ज्यादा क्लियर होगा। और जब भी तुम प्रश्न उत्तर लिखते हो या मैं पढ़ाती हूँ तो तुम लोग कॉपी और पेन लेकर बैठा करो, ठीक है। तो देखो स्वस्ति, स्वस्ति राज्ञे चतुर्थी विभक्ति में है। दूसरा स्वस्ति छात्रेभ्य, जो ब्रैकेट में कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं उसका चतुर्थी विभक्ति हमको लिखना है। तो यहाँ पे हम छात्राएं भी लिख सकते हैं। ये बहुवचन में मैंने लिख दिया, आप एक वचन में भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। स्वस्ति प्रजाभ्य, ये भी बहुवचन में है, हम इसको एक वचन में भी लिख सकते हैं। प्रजा, देखो प्रजा शब्द जो है लता है, तो इसका लता जैसा ही चलेगा, तो हम लोग प्रजा का चतुर्थी विभक्ति लिखेंगे, क्योंकि जब भी स्वस्ति शब्द रहेगा तो प्रजा में हम लोग चतुर्थी ही लगाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? प्रजायै, जैसे लतायै वैसे ही प्रजायै, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। स्वस्ति सर्वजनेभ्य, यहाँ भी सर्व जनाय ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा। ये बहुवचन में, ये एक वचन में, ठीक। कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। ये सब के लिए तुम लोगों को शब्द रूप हमेशा याद रखना होगा। गृह जो है क्या है? नपुंसक लिंग शब्द है, लेकिन इसका षष्ठी कैसा होगा? बालक जैसा ही होगा, क्योंकि प्रथमा द्वितीया के बाद तृतीया से नपुंसक लिंग में कैसा चलता है? पुल्लिंग जैसा चलता है, ठीक है। तो जैसे बालकस्य होता है वैसे गृहस्य होगा। तो तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्, गृह का षष्ठी क्या होगा? गृहस्य। सब में षष्ठी का प्रयोग करना है। सह पितुः अंतिकम अगच्छत, वह पिता के पास गया। अब पितृ का भी षष्ठी विभक्ति में हम लोग क्या लिखेंगे? पितु। सर्वत्र यश प्रथितम, किसका? जीमूत वाहन का, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो जैसे बालकस्य होता है वैसे जीमूत वाहनस्य, जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यश प्रथितम, इसका भी फिर षष्ठी। अयम कस्य तरु, यह किसका वृक्ष है, ठीक। प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण के लिए तुम लोग जानते हो कि इसमें बहुत सारी शर्तें हैं, जैसे कि जो शब्द अंडरलाइन है जिसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण बनाना है, ये आंसर सॉल्व करना है, कौन सी विभक्ति में है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, सब कुछ देखना पड़ता है ना। तुम्हें पहले भी मैं बता चुकी हूँ। देखो अब मैंने रेड इंक से इसको अंडरलाइन कर दिया है, इसी के आधार पे तुमको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तरो कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, ठीक। अब तरो को देखना है कि कौन सी विभक्ति में है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो ये षष्ठी विभक्ति में है और पुल्लिंग है, तो क्या होगा षष्ठी में? किम का? कस्य, कस्य कृपया सह पुत्रम अप्राप्नोत, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। एक लाइन पूरा लिखेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। सह
कल्प तरवे न्यवेद्यत। ठीक है, तो फिर इसको देखेंगे कि कौन सी विभक्ति में है। ये चतुर्थी विभक्ति में है। तुम्हें इसके लिए बहुत सारे शब्द रूप याद करने होंगे, तभी तुम्हें पता चलेगा। स कस्मै न्यवेद्यत। ठीक है, पूरा एक सेंटेंस लिखा जिसको अंडरलाइन किया था, उसी के प्लेस में प्रश्नवाचक शब्द लिखा और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया। धन विष्ट्या कोयपि दरिद्र न अतिष्ठत। धन वृष्टया, देखो जैसे लतया तृतीया में होता है वैसे ही, तो किम का क्या होगा, कया। कोयपि दरिद्र न अतिष्ठत और प्रश्नवाचक चिन्ह। कल्पतरु पृथ्वीभ्य धनानि अवर्षत। पृथ्वी पर, कल्पतरु ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की, तो कहाँ पर। ठीक है, कौन सी विभक्ति है, में पर, सप्तमी में जाएंगे, याद रखो। तो कल्पतरु कुत्र या कस्याम, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। धनानि अवर्षत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जीवानुकंपया जिमुत वाहनस्य यश प्रासरत। कया जीवानुवाहनस्य यश प्रासरत। कया कौन सी विभक्ति में है, अनुकंपया, तो कया तृतीया एक वचन, तृतीया स्त्रीलिंग एक वचन। समझे, प्रश्नवाचक चिन्ह भूलना मत। धन्यवाद।